नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज मैं आप सबसे दिल की बात करना चाहती हूँ। आजकल हमारे घर घर में एक चीज बहुत चुपके चुपके घुस आई है। हलाल सर्टिफिकेशन। ये इस्लामी नियमों के हिसाब से प्रमाणित चीजें हैं। शुरू में सिर्फ मांस के लिए था, लेकिन अब आटा, साबुन, क्रीम, दवाइयाँ, यहाँ तक कि अस्पताल और मॉल तक पर हलाल का लेबल लग रहा है। हम हिंदू हैं ना, हमारा खाना सात्विक होता है, हमारी पूजा शुद्ध होती है, हमारी परंपरा अहिंसा पर टिकी है। लेकिन ये हलाल वाली चीजें हमारी उन परंपराओं से टकरा रही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्यों सावधान रहना चाहिए और लेबल चेक करके हलाल से बचना चाहिए। सबसे पहले तो बात दिल की, धार्मिक बात। हलाल मांस में जानवर का गला काटते वक्त सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाता है। वो भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है। ये एक तरह का इस्लामी अनुष्ठान बन जाता है। हमारे शास्त्र हमें अहिंसा सिखाते हैं। महाभारत में करुणा की बात है। क्या हम किसी दूसरे धर्म के बलिदान को अनजाने में खा रहे हैं? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। गुरु नानक देव जी ने भी हलाल को क्रूर और दिखावटी बताया था। और तरीका भी देखिए, बिना बेहोश किए गला काटा जाता है। जानवर को लंबा दर्द सहना पड़ता है। हमारी झटका विधि तो तेज और कम पीड़ा वाली होती है। फिर आर्थिक पक्ष। भारत में हलाल कोई सरकारी चीज नहीं है। ये निजी इस्लामी संगठन चलाते हैं, जैसे जमीयत उलेमा ए हिंद। कंपनियां मुस्लिम बाजार पाने के लिए भारी भरकम फीस देती हैं और वो पैसा हम सबके जेब से निकलता है, हिंदुओं की भी। इसे कुछ लोग आधुनिक जजिया कहते हैं। सोचिए, हमारा आटा, हमारी अगरबत्ती, हमारी पूजा की चीजें पर भी हलाल का स्टैम्प। एयर इंडिया, आईआरसीटीसी सिर्फ हलाल मांस परोसते हैं। हमारे एससी एसटी भाई बहनों के मांस के धंधे चौपट हो रहे हैं। ये समावेश नहीं, ये बहिष्कार है। मुस्लिम भाई गैर हलाल का बहिष्कार करते हैं, फतवे जारी करते हैं, लेकिन हमसे उम्मीद करते हैं कि हम चुपचाप सब खा लें, सेक्युलर बने रहें। अगर हम विरोध नहीं करेंगे, तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। अब सबसे दुख देने वाली बात है, हलाल प्रमाणन में फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा है। यूके में 75% हलाल चिकन असली नहीं निकला। मलेशिया में भी फर्जी लेबल और सर्टिफिकेट का खेल चल रहा है। पशु क्रूरता तो और भी ज्यादा। जानवरों को मारते वक्त पीटना, पानी न देना, गलत तरीके से काटना, ये सब होता है। इस्लाम क्रूरता मना करता है, लेकिन हकीकत में ये सब जारी है। और सबसे गंभीर बात, ये फीस कहाँ जा रही है? जमीयत जैसे संगठनों को, जो आतंक के कई मामलों में आरोपियों का बचाव करते हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड में भी ऐसे लोग शामिल थे। उत्तर प्रदेश ने गैर मांस चीजों पर हलाल लेबल बैन कर दिया, क्योंकि ये एक भ्रमित करने वाली समानांतर व्यवस्था थी और संदिग्ध फंडिंग का रास्ता बन रही थी। हम अनजाने में ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी आस्था और सुरक्षा के खिलाफ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नफरत की बात नहीं है, ये अपनी आस्था, अपनी परंपरा और अपने आत्मसम्मान की बात है। अगली बार शॉपिंग करते वक्त लेबल जरूर देखिए। झटका या गैर हलाल विकल्प चुनिए, अपनी जेब से वोट दीजिए। अगर हम में से सिर्फ 10% लोग भी सच में ध्यान रखें, तो कंपनियां बदलाव लाएंगी। हम अपनी संस्कृति को बचाएं, बिना किसी और को अनजाने में सब्सिडी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।